एक बार की बात है, चंपकपुर गांव में रोहित और उसकी दादी रहा करती थी। कोरोना महामारी के कारण रोहित के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सारी जिम्मेदारियां रोहित के कंधे पर आ जाती हैं और उसकी बूढ़ी दादी माँ के ऊपर आ जाती हैं। वह दोनों बहुत ही परेशान होते हैं। कुछ समय के बाद रोहित अपने स्कूल पे अपनी पढ़ाई के विषय में जानकारी लेने के लिए अपने स्कूल पर जाता है। जब वह स्कूल पर पहुंचता है तो वहां उसे इस बात की सूचना मिलती है कि कोरोना महामारी के कारण अब सारी पढ़ाइयाँ डिजिटल हो चुकी हैं। उसकी अध्यापिका ने उन्हें बताती है कि बच्चों, अब से सारी पढ़ाई हम मोबाइल पर ही बताएंगे। आप अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। यह बात को सुनते ही रोहित अपने घर पर जाता है और अपनी दादी माँ से इस बात की गुजारिश करता है और कहता है, दादी माँ, मेरे स्कूल में अब सारी पढ़ाई मोबाइल पर होगी और इसकी वजह से मुझे एक मोबाइल दिला दो दादी माँ प्लीज, दादी माँ प्लीज। पर ये दादी माँ उसकी बातों में आ जाती हैं और उसे मोबाइल दे देती हैं। अब वह रोहित पूरे दिन बेड पर पड़े पड़े सोया रहता है, अपने दोस्तों से वीडियो कॉलिंग बातें करता है और गेम्स खेलता है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता है। इस बात की जानकारी उसकी दादी माँ को उसके मित्र बताते हैं। इस बात को सुनकर दादी माँ उसे बहुत डांट लगाती हैं, उसे मारने के लिए दौड़ाती हैं। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ, तू मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है, रुक रुक रुक। दादी माँ दौड़ने लगती हैं। बेचारी दादी माँ बहुत परेशान होती हैं। कुछ दिनों में ही रोहित का एग्जाम आ जाता है। रोहित इस कक्षा में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं। वह अपनी कक्षा में फेल हो जाता है। उसकी टीचर उसे बहुत डांट लगाती है, बहुत समझाती हैं। रोहित को उन सभी बच्चों के बीच बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उस दिन से ही रोहित सुधर जाता है और अपनी अध्यापिका की सारी बात मानता है, उनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है, अब से मैं अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से करता हूँ। रोहित घर पर आते ही अपने दादी माँ से बोलता है, दादी माँ, मेरे एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए हैं और मेरी मैम ने बताया है कि मैं फेल हो गया हूँ। पर दादी माँ, आप चिंता ना करो, मैं अगली बार से बहुत मेहनत करूँगा। मैंने तुझे बहुत ही मेहनत से मोबाइल दी थी, अपने सारे पैसे इकट्ठे करके पैसे जमाए थे। मुझे माफ़ कर दो दादी माँ, मैं आज से खूब मन से पढ़ाई करूँगा। दादी माँ, मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा। यह देखते ही देखते रोहित अब बहुत ही मेहनती बच्चा हो चुका था। वह दिन प्रतिदिन अपलग्न से पढ़ाई करता था और कक्षा में उत्तीर्ण मार्क्स प्राप्त करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जहाँ मोबाइल का दुरुपयोग भी किया जा सकता है तो वहीं कहीं किसी तरीके से इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से उपयोग करें तो एक यंत्र उसे सफल बनाने में भी उपयोग आ सकता है।